वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आप सभी के लिए पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि ऑल वनडे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यह 250 प्रश्नों का संग्रह है, इससे बाहर एक भी नहीं पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके का अलिखित संविधान है। अगर पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। कौन सा संविधान है? लिखित संविधान है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान तथा अलिखित संविधान। पूछ लिया लिखित संविधान किसे कहते हैं? वहाँ प्रावधान जो कि लिखित रूप से पाए जाते हैं, यानी नियम कानून जो होते हैं लिखित रूप से पाए जाते हैं, उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। जबकि परंपराओं पर आधारित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? और अलिखित रूप से पाए जाते हैं तो उसे अलिखित संविधान कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो भारत का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। पूछ लिया जाए भारत का कैसा संविधान है, तो भारत का लिखित संविधान है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न प्रांत के की विधानसभाओं द्वारा ही निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान भारतीय या भारत की संविधान द्वारा, यार कहाँ दिमाग, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के तहत बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन कब लाया गया था? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आई थी। अगर पूछ लिया जाए भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। अगर पूछ लिया जाए भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगर पूछ लिया जाए स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर सन 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया? 9 दिसंबर या 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या 12 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर सन 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। उसी समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जबकि 11 दिसंबर सन 1946 को भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलिए अब फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 29 अगस्त सन 1947 को किया गया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, भाग 3 में, या भाग 4 में, या प्रस्तावना में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्रस्तावना में देखा जाता है। अगर पूछ लिया जाए प्रस्तावना में कौन सा संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, तो एक बार संशोधन हुआ है। कब, कौन से 42वें संविधान संशोधन के तहत? सन 1976 में किया गया था। तो इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। पूछ लिया जाए भाग में 1 में क्या रखा गया है? भारत राज्यों का संघ है। और भाग 2 में पूछ लिया जाए क्या रखा गया है, तो मौलिक अधिकार रखा गया है। अगर पूछ लिया जाए भाग 4 में क्या रखा गया है, तो भाग 4 में रखा गया है नीति निर्देशक तत्व रखा गया है। 4 का में पूछ लिया जाए तो मौलिक कर्तव्य रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक गणराज्य से शब्द रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श है? तो देखते हैं, प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, तो कौन सा वाक्य प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो देखते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? स्वतंत्रता नहीं जोड़ा गया था, या समता नहीं जोड़ा गया था, या समाजवादी नहीं जोड़ा गया था, या न्याय नहीं जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी शब्द नहीं। जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय क्या किया गया था? तो समाजवादी शब्द नहीं जोड़ा गया था। ये 3 शब्दों को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत सन 1942 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विधि दिवस और संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 नवंबर को मनाया जाता है, या 25 जनवरी को मनाया जाता है, या 26 जनवरी को मनाया जाता है, या 26 नवंबर को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। पूछ लिया जाए 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर सन 1946 को भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया था, परंतु 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगर पूछ लिया जाए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को पूछ लिया जाए क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए 25 जनवरी को क्यों मतदाता दिवस मनाया जाता है? क्योंकि उसी समय निर्वाचन 25 जनवरी सन 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या बी.एन. राय, या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, या के.एम. मुंशी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा हो जाएगा। बी.एन. राव ने सन 1934 ईस्वी में यह सलाह दिया कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, परंतु सन 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की मांग की थी, परंतु ब्रिटिश सरकार को नहीं पसंद आया। तो कुछ दिनों बाद यानी कि 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान को बनाने की सलाह दी। देखते हैं फ्रेंड्स, यानी कि आज्ञा दी। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि संघीय और वयस्क मताधिकार दोनों हमारा क्या हो जाएगा? इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों को क्या रखा गया? आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। पूछा जाए मूल कर्तव्य को कौन से भाग में रखा गया है? तो 4 क में रखा गया है। अगर पूछ लिया जाए 4 क में रखा गया है। अगर पूछ लिया जाए कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो 51 में रखा गया है। 51 क में मूल कर्तव्यों को रखा गया है। जब भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ था तो उस टाइम मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, परंतु वर्तमान में पूछ लिया जाए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 11 हो गई है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत राज्यों का संघ है,
अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगर 2 में पूछ लिया जाए तो नए राज्यों का निर्माण करना। अगर पूछ लिया जाए 3 में क्या रखा गया है तो राज्यों के नामों में परिवर्तन करने से संबंधित रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए अनुच्छेद 4 में क्या रखा गया है तो अनुच्छेद 4 में क्या रखा गया है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के तहत, यानी कि जो संविधान संशोधन यानी कि 368 के तहत अमान्य घोषित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र नगर पालिका या न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार एवं संघात्मक स्वरूप है। सरकार का संघात्मक स्वरूप है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब क्रमशः लागू एवं अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कब लागू किया गया? तो लागू हुआ 26 जून सन 1950 को। अब कब इसको अपनाया गया था? 26 नवंबर 1950 को इसको क्या कर दिया गया था? यह अपनाया गया था। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघवाद कोष्ठक में सुदृढ़ केंद्र के साथ ही संघीय प्रणाली के निकट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के मॉडल पर क्या है यह रखा गया। अगर पूछ लिया जाए जीएसटी कौन से देश के मॉडल पर आधारित है तो कनाडा के देश के मॉडल पर आधारित है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार किया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने क्या कर दिया था? संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का सर्वाधिक हिस्सा किस स्रोत लिया गया है? किस स्रोत से लिया गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत ही सब क्या कर दिया गया था? 75% भाग कहाँ से लिया गया है? तो सन 1935 के भारत सरकार के अधिनियम से लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं को ग्रहण की गई है? न्यायिक समीक्षा या मौलिक अधिकार या उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। न्यायिक समीक्षा भी लिया गया था, मौलिक अधिकार भी लिया गया था, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया लिया गया था, यानी कि सबके सब उपर्युक्त सभी, यानी कि चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए एकल नागरिकता अंश का स्रोत। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। अगर मौलिक कर्तव्य पूछ लिया जाए तो रूस से लिया गया है। और पूछ लिया जाए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना की भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। अगर पूछ लिया जाए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो लिया गया अमेरिका से लिया गया है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी सत्य है। सभी के सभी क्या है? सत्य हैं। चलिए फ्रेंड्स तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है,
ब्रिटेन से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है या आयरलैंड से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आपातकाल पूछ लिया जाए तो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। एकल नागरिकता पूछा जाए तो एकल नागरिकता लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है और यूएसए से लिया गया है। भारतीय के जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना लिया गया है और महाभियोग लिया गया है। पूछ लिया जाए भारत को किस संविधान को किस नाम से जाना जाता है? तो उधार के थैला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सभी प्रावधान कुछ प्रावधान अन्य देशों के संविधान से लिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शब्द का उल्लेख 1950 में लागू हुए संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता प्रस्तावना में सन 1950 में नहीं था, यह बाद में लाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 शब्दों को बाद में लाया गया था। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को लाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केस ने निश्चित किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह केशवानंद भारती के तहत बताया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? संविधान 73वें संविधान संशोधन के तहत ही केशवानंद भारती केस के द्वारा ही बताया गया था। भारत का संविधान का अभिन्न अंग है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो नागरिकता से संबंधित कौन से भाग में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नागरिकता से संबंधित प्रावधान रखा गया है। भाग 1 में पूछा जाए तो क्या रखा गया है? तो इसमें रखा गया है राज्यों का संघ रखा गया है। अगर पूछ लिया जाए भाग 4 में क्या रखा गया है? तो नीति निर्देशक तत्व रखा गया है। भाग 3 में पूछ लिया जाए तो मौलिक अधिकार रखे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर पूछ लिया जाए मौलिक अधिकारों की संख्या जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो कितनी थी? तो 7 थी। परंतु वर्तमान में पूछ लिया जाए कितने हैं? तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति को अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया है, यानी कि 31 से हटाकर 300 क में जोड़ दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत सन 1978 के तहत ही इसको हटा के विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। कौन सी अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख है? कौन सी अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 9वीं अनुसूची के तहत रखा गया है। इसे हम क्या कहते हैं? भूमि सुधार अधिनियम के तहत ही यह रखा गया है। पूछ लिया जाए पहले में क्या रखा गया है? पहले अनुसूची में रखा गया है क्षेत्रफल रखा गया है। पूछ लिया जाए 5वें में क्या रखा गया है? तो 5वें में रखा गया है सीटों के आवंटन संख्या। 8वें में पूछ लिया जाए क्या रखा गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के 9वें अनुसूची में रखा गया है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। ऐसे कंटेंट को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।